हेलो माय व्यूवर्स। भाई प्रोफाइल लाइट के बारे में हमने सबने सुना है, बट जैसे ही हम प्रोफाइल लाइट के बारे में सुनते हैं तो फ्यू क्वेश्चंस हमारे ब्रेन में इंस्टेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कितनी हाईटेक लाइट है, ये कितनी एक्सपेंसिव आती होगी, इसे फॉल सीलिंग में लगवाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और क्या इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता होगा। अब ये नॉलेज ना होने की वजह से हम इसे इंटीरियर में यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि प्रोफाइल लाइट क्या होती है, क्या उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, क्या उसका पर स्क्वायर फीट प्राइस होता है, विद अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई एम वेरी मच श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ईजिली इस प्रोफाइल लाइट को अपने इंटीरियर में यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफाइल लाइट क्या होती है। आपने LED स्ट्रिप लाइट के बारे में सुना है ना। अगर LED स्ट्रिप लाइट को किसी केस के अंदर डाल दिया जाए तो वही आपकी स्ट्रिप लाइट बन जाती है। यस, तो इट मीन्स ये हुआ कि आपकी प्रोफाइल लाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक LED स्ट्रिप लाइट, दूसरा एल्यूमिनियम केस और तीसरा अडाप्टर। अडाप्टर किस लिए? क्योंकि जो आपकी प्रोफाइल लाइट को पावर देगा। आपकी LED स्ट्रिप लाइट डायरेक्ट स्विच बोर्ड से पावर नहीं ले सकती है, उसके लिए अडाप्टर मस्ट होता है। अब ये जो आपका एल्यूमिनियम केस है ना, इसमें बहुत अलग अलग साइजेस आते हैं। ये आपका 6 mm डीप भी हो सकता है और 100 mm डीप भी हो सकता है। इसमें इतने वेरिएशंस आते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि आपको ये लेने से पहले, ये लगाने से पहले ये श्योर होना मस्ट है कि आपको क्या साइज़ लगाना है। अब ये कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम कौन सा लगाएं, तो एक छोटा सा फॉर्मूला आप इसके लिए नोट कर लीजिए कि अगर आपका रूम 10x12, 10x15 तक का भी है, 10x16 तक का भी है, तो आप 6 mm डीप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि इसमें जो आपका एल्यूमिनियम केस है ना, इसमें 2 क्वालिटी आती हैं, एक हैवी ड्यूटी क्वालिटी और एक थोड़ा सा लो क्वालिटी आती है। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा लें, तो इसका भी सीधा सीधा फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि अगर तो आप प्रोफाइल लाइट से प्रॉपर रूम में लाइट ले रहे हैं तो फिर आपको हैवी ड्यूटी केस लेना चाहिए, ताकि वो घंटों तक भी चले, तो वो आपका जो एल्यूमिनियम केस है वो गर्म ना हो, ठीक है, हीट अप ना हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए प्रोफाइल लाइट लगा रहे हैं कि जस्ट आपके गेस्ट आएंगे और आप जस्ट ऑन करेंगे, अदरवाइज उस प्रोफाइल लाइट का एज सच कोई और रोल नहीं है, तो फिर आप लाइट वाली जो क्वालिटी है, जो थोड़ा सा हल्की क्वालिटी है, उसमें भी जा सकते हैं। तो वहाँ वो हीट अप भी नहीं होगा और आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा। तो अब बात करते हैं उस LED स्ट्रिप की जो कि इस एल्यूमिनियम केस के अंदर डाली जाती है। देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। ये आपको मिलेगी 60 LED पर मीटर, 90 LED पर मीटर, 120 LED पर मीटर, 144 LED पर मीटर और 240 LED पर मीटर। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपकी 90 LED पर मीटर है तो जो 1 मीटर की लेंथ होगी उसमें 90 वो छोटे छोटे आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। 144 LED पर मीटर का मतलब ये हो गया कि 1 मीटर का जो LED स्ट्रिप है उसमें आपको वो छोटे छोटे 144 बल्ब मिलेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर भी ये कन्फ्यूजन होगा कि अब हम कौन सी LED स्ट्रिप लगाएं, तो इसका भी सीधा सीधा एक थंब रूल आप याद कर लीजिए कि जिस जगह आप प्रोफाइल लाइट को सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज़ से लगा रहे हैं वहाँ पर आप 120 LED पर मीटर या फिर 144 LED पर मीटर लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ लाइट डेकोरेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप प्रॉपर लाइट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ डेकोरेशन पर्पज़ के लिए चाहिए कि आपको वो स्पेस बस हल्का लिट करना है। ठीक है, तो 120 से लेकर के 144 LED पर मीटर इज़ सफिशिएंट। लेकिन जहाँ पे आपको प्रॉपर रूम में लाइट लेनी है LED प्रोफाइल लाइट से, आप वहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ LED प्रोफाइल लाइट के थ्रू ही आपको मेन लाइट चाहिए, तो वहाँ पर आपको हाईएस्ट रेंज ऑफ LED स्ट्रिप चाहिए, यू मीन 240 LED पर मीटर। ये आपको लेनी पड़ेगी, इसी से फिर आपको प्रॉपर लाइट मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप एल्यूमिनियम का केस लेते हैं ये आप कहीं से भी लोकली परचेज़ कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करें LED स्ट्रिप की, तो इसको आप कभी भी लोकलाइज मत लीजिए, इसे आप हमेशा किसी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप लोकली ले लेते हैं तो कुछ बल्ब उसमें से जलना बंद हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अब ये ख़राब हो गया, अब यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या बार बार ये LED स्ट्रिप लाइट चेंज कराते रहेंगे? ये तो बहुत हेडेक हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ब्रांडेड कंपनी की LED स्ट्रिप लाइट लीजिए, उसकी कोई लाइफ होती है और आपको ये आप इतने हेडेक से बच जाएंगे कि अब बल्ब जलने बंद हो गए, अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। तो हमेशा LED स्ट्रिप लाइट के लिए ब्रांडेड कंपनी में जाइए। एल्यूमिनियम का केस आप कहीं भी लोकली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब बात करते हैं अडेप्टर की, जो कि आपकी इस स्ट्रिप लाइट को पावर देगा। कुछ भी हो जाए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि आपका अडेप्टर हमेशा ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, लोकलाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि उसकी कम से कम वारंटी 1 ईयर की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 ईयर की होनी चाहिए। और थर्ड ये कि जो आपका अडेप्टर है वो हमेशा नियरेस्ट लोकेलिटी से लेना चाहिए कि इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे रिप्लेस कर सकें। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपकी एलईडी स्ट्रिप लाइट में प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके अडेप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो क्या होगा, जैसे ही अडेप्टर में कोई प्रॉब्लम आई तो आप क्विकली उसको अपनी नियर बाई लोकेलिटी से रिप्लेस करेंगे और वो वारंटी पीरियड में होगा। तो आपका देखिए कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें आते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो अब आप किस तरीके से परचेज़ करेंगे जाके, अगर आपको खुद से परचेज़ करके लाना है तो इसका भी एक थंब रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपकी 120 एलईडी पर मीटर की आप स्ट्रिप लाइट ले रहे हैं तो 1 मीटर की जो आपकी स्ट्रिप लाइट है, 120 बल्ब जिसमें छोटे छोटे लगे हैं, तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर रिक्वायर्ड होगा। राइट, फिर से सुन लीजिए, अगर आप 1 मीटर की स्ट्रिप लाइट में 120 पर मीटर की एलईडी लाइट लगा रहे हैं जिसमें 120 छोटे छोटे बल्ब हैं, तो उसके लिए आपको 1 एम्पियर रिक्वायर्ड होगा। अब इसी तरह आप अगर इसको जितना ज़्यादा करते चले जाएंगे, अब 1 मीटर के लिए 1 एम्पियर, 2 मीटर के लिए 2 एम्पियर, इसी तरीके से आपका एम्पियर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ये है 120 एलईडी पर मीटर। अगर ये आप 140 या फिर 240 या फिर आप 90 जितने भी आप लगा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने आपको थंब रूल बता दिया है। सो आई होप कि अब आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोफाइल लाइट क्या होती है, कितने पार्ट से मिलके बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस और अंडरस्टैंड भी करते हैं कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है साइट पर। तो स्टेप 1 ये है कि आप सबसे पहले आपको प्रोफाइल लाइट का क्या डिज़ाइन बनवाना है, अपना डिज़ाइन फाइनलाइज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका डिज़ाइन फ्रीज़ होते ही आपकी प्रोफाइल लाइट की लेंथ निकल कर आ जाएगी कि आपको टोटल कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब आप किसी भी शॉप पर लेने जाएंगे तो शॉपकीपर आप सबसे पहले आपसे इसकी लेंथ ही कंफर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि जो प्रोफाइल लाइट होती है उसका साइज़ कुछ भी हो, वो कितनी भी डीप हो, उसके साइज़ भी अलग अलग होते हैं और उसकी डेप्थ भी अलग अलग होती है। ठीक है, साइज़ कुछ भी हो लेकिन उसकी लेंथ 10 फीट की आती है। ठीक है, सबकी लेंथ 10 फीट की ही आती है। तो अब आपको ध्यान में ये रखने वाली बात है कि आपकी प्रोफाइल लाइट की लेंथ एक सेगमेंट में 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 फीट के बियॉन्ड बन नहीं सकता, बन सकता है, पर उसके पीछे रीज़न ये है कि 10 फीट की लेंथ आती है। तो आपका अगर डिज़ाइन 10 फीट से लंबा है तो आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा और वो जॉइंट बहुत गंदा दिखता है। प्रीफरेबली लोग अवॉइड करते हैं जॉइंट डालना। ऐसा नहीं है कि डाला नहीं जा सकता, आपको मस्ट है डालना। आपको जॉइंट वियर्ड नहीं लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना डिज़ाइन 10 फीट के विद इन ही बनाएं। एक सेगमेंट में जो मैक्सिमम लेंथ है वो सिर्फ 10 फीट के विद इन ही होनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड 10 फीट। सेकेंड स्टेप ये है कि आप अपने प्रोफाइल को, अब जो आपने सीलिंग में खांचा बनवाया है, ग्रूव बनवाया है, अब आपको अपने जो एल्यूमिनियम केस है उसको उस ग्रूव में फ़िक्स करना है। अब इसको सीलिंग में फ़िक्स करने के 2 तरीके हैं। एक आप इसे स्क्रू कर सकते हैं, ठीक है, और एक आप इसे एडेसिव से पेस्ट करा सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन है कि आप इसे एडेसिव से पेस्ट करवाइए। इसके पीछे रीज़न क्या है, जब आप स्क्रू करते हैं तो मान लीजिए आप 1 फीट पर ग्रूव इसको स्क्रू कराते हैं या 2 फीट पर, जितनी भी डिस्टेंस पे कराएंगे, तो वहीं से आपकी स्ट्रिप लाइट थोड़ा सा डाउन हो जाएगी, हैंग हो जाएगी, उसमें वो लटक दिखेगी, वो अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत गंदी दिखती है क्योंकि नीचे वाले प्रोफाइल से वो सब क्लियर दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसे किसी भी अच्छे एडेसिव से पेस्ट करवाइए। आपका एल्यूमिनियम बहुत इजीली, एल्यूमिनियम का जो केस है वो बहुत इजीली पेस्ट हो जाएगा, उससे एकदम फर्म फिनिश आएगी। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि आप कभी भी एल्यूमिनियम केस का साइज़ अपने इलेक्ट्रीशियन को बिल्कुल भी मत बताइए कि ये साइज़ बाय ये साइज़ का ग्रुप काट दो। क्योंकि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं 6 mm डीप और 17.5 यानी 17.5 mm वाइड
आप एक ग्रूव काट दो सीलिंग में, तो वो क्या होगा कि 19-20 होगा ही होगा और वहाँ पे आपकी प्रोफाइल लाइट फिक्स नहीं होगी। तो इसका ईजीएस्ट वे क्या है? इसका ईजीएस्ट वे ये है कि आपको जिस भी साइज़ की और जिस भी डेप्थ की प्रोफाइल लाइट लगानी है, एल्युमिनियम केस लगाना है, आप उसका एक छोटा सा सैंपल लेके आ जाइए और ला के अपने इलेक्ट्रीशियन को दे दीजिए कि ये वाले साइज़ की आपको प्रोफाइल लाइट लगवानी है, तो इस साइज़ का ग्रूव आपको तैयार करके दे, तो फिर वो अकॉर्डिंगली करेगा और कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो बात करते हैं हम अब अपने नेक्स्ट स्टेप की। अब आपका एल्युमिनियम का केस बिल्कुल रेडी है। अब आपको स्ट्रिप लाइट को एल्युमिनियम के केस में पेस्ट करने के लिए किसी एडेसिव की ज़रूरत नहीं है। उसके बैक सरफेस में ऑलरेडी एक एडेसिव लगा होता है, बस आपको पीछे का टेप रिमूव करना है और फर्मली इक्वल प्रेशर के साथ में अपनी स्ट्रिप लाइट को इस एल्युमिनियम केस में पेस्ट करते चले जाना है। मेक श्योर कि कहीं ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा वहाँ से प्रेशर कम लगे और वो चिपके नहीं, तो वो नीचे की तरफ लटक जाएगी और वो एल्युमिनियम के प्रोफाइल से दिखेगी और वो बहुत गंदी लगेगी। तो बस आपको ध्यान में रखने वाली बात यही है कि वो इक्वल प्रेशर के साथ में पेस्ट हो, जो कि बिल्कुल ईजिली पेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है वो ये कि मोस्टली इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं कि पूरे स्ट्रिप लाइट को एल्युमिनियम के केस में पेस्ट करने के बाद एंड से निकालते हैं वायर, ठीक है, और वो वायर को आप किसी भी तरह हाइड नहीं कर सकते। कितना भी आप ट्राई करोगे वो वायर दिखते रहते हैं और आपकी जो एल्युमिनियम प्रोफाइल का चार्म है, जो ब्यूटी है, वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो एंड में वायर दिखते रहते हैं। इसका ईजीएस्ट सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब आप एंड की तरफ मूव करें, यानी जब आप आपकी स्ट्रिप लाइट जहाँ से एंड होने वाली है, बस वहीं पर आपको क्या करना है, आप अपने एल्युमिनियम में एक छेद कर दीजिए ऊपर की तरफ और छेद करके अपने वायर को ऊपर की तरफ निकाल दीजिए। तो जो आपका एंड है वो बिल्कुल फिनिश्ड रहेगा, वहाँ कोई वायर नहीं दिखेगी और वायर ऊपर की तरफ से निकल के जहाँ आपको ले जाना है वहाँ पे ले जा सकते हैं। तो उसका एंड भी अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसकी ब्यूटी भी मेंटेन रहेगी और वो ईजी भी है, ठीक है ना। तो बस आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने इलेक्ट्रीशियन को बतानी है। इनकेस उसको पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बात करते हैं हम अब अपने नेक्स्ट स्टेप की। इस स्टेप में अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जो हमारी स्ट्रिप लाइट से वायर निकली है, जो हमने ऊपर की तरफ निकाली है सीलिंग के, उस वायर को आपको अपने अडाप्टर से सिर्फ अटैच करना है ताकि आपकी स्ट्रिप लाइट को पावर मिल सके। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो ये है कि आपके अडाप्टर का साइज़ बहुत वेरी करता है। बहुत अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अडाप्टर आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो साइज़ आता है वो 3 इंच डेप्थ होती है आपके अडाप्टर की। वो इससे कम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 3 इंच डेप्थ का हो सकता है। 6 इंच चौड़ा और 3 इंच आप उसको मान लीजिए कि 3 इंच उसकी हाइट है, ठीक है। तो अब आपको फॉल सीलिंग में ऐसी जगह देखनी है जो आपका अडाप्टर इजीली आ जाए आपकी फॉल सीलिंग में और वहाँ पे हाथ भी आपका चला जाए, तो आप इजीली अपने अडाप्टर को रख भी सकें और निकाल भी सकें, आपकी फॉल सीलिंग भी डैमेज ना हो और आपको कोई तोड़फोड़ भी ना करनी पड़े। और इन केस रिप्लेसमेंट हो तो हाथ डाल के आप उसे निकाल लीजिए और चेंज करके वापस डाल दीजिए। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और आपकी स्ट्रिप लाइट अब ईजिली ऑन हो जाएगी। बस जैसे ही आपकी प्रोफाइल लाइट ऑन हो जाए और आप चेक कर लें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, तो अब आपको क्या करना है कि जो एल्युमिनियम का केस है उसके साथ में एक प्लास्टिक का कवर भी आया हुआ है, बस वो कवर आप इसमें इजीली लगाते चले जाइए इसके टॉप पर और आपकी प्रोफाइल लाइट बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके प्राइस की। तो पर स्क्वायर फीट हमारे प्रोफाइल लाइट का जो प्राइस है हम वो उसकी बात कर रहे हैं। प्रोफाइल लाइट का प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका जो प्रोफाइल एल्युमिनियम का केस है उसकी डेप्थ, उसकी वेट बहुत वेरी करती है। आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, फिर उसमें कौन सी कंपनी की स्ट्रिप लाइट डाल रहे हैं, कौन सी कंपनी का अडाप्टर ले रहे हैं, तो इन सब में इतने वेरिएशन हैं कि कोई भी पर स्क्वायर फीट का आपको फ़िक्स प्राइस नहीं बता सकता। कोई प्रोफाइल लाइट का फ़िक्स प्राइस हो ही नहीं सकता क्योंकि सब डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर भी हम एक लमसम एक टेंटेटिव सा प्राइस देख लेते हैं कि इसके अराउंड ही आपको रेंज मिलेगी। तो जो आपका एल्युमिनियम का केस होता है वो यूजुअली आपको 12 रुपये से लेकर के 14 या 15 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से कॉस्ट करता है। तो क्योंकि उसकी लेंथ फिक्स होती है, वो 10 फीट लंबा ही आता है, तो एक 10 फीट लंबा एल्युमिनियम केस आपको 120 से लेकर 140 और 150 रुपीज़ तक कॉस्ट करेगा। बात करें स्ट्रिप लाइट की, तो अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी की स्ट्रिप लाइट लाते हैं तो वो आपको 80 रुपये यानी 80 रुपीज़ से लेकर के 100 रुपीज़ रनिंग फिट तक की मिल सकती है। अब क्योंकि ये रोल आता है आपका 5 मीटर का, यानी उसमें 15 to 16 15 से 16 रनिंग फिट उसमें मटेरियल होता है आपका, 15 से 16 फिट उसकी लेंथ होती है, तो वो आपको अप्रॉक्स 13 to 1500 रुपीज़ पर रोल कॉस्ट करता है। इसके अलावा अब आपके पास अडॉप्टर का एक्सपेंस है, आपकी वायरिंग का एक्सपेंस है और आपके एडेसिव का एक्सपेंस है, जो
जो कि आप प्रोफाइल लाइट को पेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इन सब का टोटल करें तो आपको एक प्रोफाइल लाइट अप्रॉक्स 150 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ रनिंग फिट कॉस्ट करेगा। तो आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल लाइट के बारे में मिल गया होगा और अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि आपको प्रोफाइल लाइट के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है और क्या इसका रेट कॉस्ट करेगा आपको। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।